मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई नंबर है कुछ ए। अगर हम इसमें एक कोई दूसरा नंबर ऐड कर देते हैं, मान लीजिए प्लस बी, तो हमें एक तीसरा नंबर मिल जाएगा। ये मान लीजिए इक्वल टू कुछ सी के बराबर है, इक्वल टू सी। अब हम ये देखते हैं कि मान लीजिए ये ए और बी अगर इर्रेशनल नंबर हो गए तो ये ए और ये बी दोनों इर्रेशनल नंबर हो गए, तो ये सी क्या होगा? क्या ये एक रैशनल नंबर होगा या फिर क्या ये इरैशनल होगा? ठीक उसी तरीके से हम ये एक बार डिस्कस करने के बाद ये देखेंगे कि अगर हम दो इरैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो इरैशनल होगा या फिर रैशनल होगा। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके इस चीज के बारे में सोचें, एक बार खुद दिमाग लगा के देखें कि सी आखिर क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है आपको थोड़ी परेशानी तो ज़रूर ही होगी ये पता करने में कि सी क्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि हम एक इरेशनल वैल्यू ले लेते हैं, ए की जगह मान लीजिए कुछ हमने ले लिया पाई। पाई एक बहुत मशहूर एक इरेशनल नंबर है, तो हमने वो मान लिया। बी हम मान लेते हैं, बी एक इरेशनल नंबर मान लेते हैं कुछ 1 माइनस पाई। ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। अब आप बोलेंगे कि इरेशनल क्यों होगा? क्योंकि 1 तो रैशनल है, उसमें से हम एक इरेशनल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो सम होगा या फिर डिफरेंस होगा वो एक इरैशनल नंबर ही होता है। तो 1 माइनस पाई एक इरेशनल वैल्यू हो गया। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो ये पॉजिटिव पाई और ये नेगेटिव पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें फाइनली यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा वो 1 हो जाएगा, जो कि एक रैशनल वैल्यू है। उसी तरीके से अब जरूरी नहीं कि आप पाई ले, मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ ले लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसमें अगर हम ऐड कर दें, मान लीजिए इसके जगह हम कुछ ऐड कर देते हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब क्या होगा? तो अब ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 और नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली फिर हमें 1 ही मिल जाएगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा 1 माइनस ही कुछ करिए। आप यहाँ पे कोई और रैशनल नंबर ले सकते हैं, 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2/3 5/3 कुछ भी ले सकते हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, लेकिन इन सब केस में हमें एक रैशनल वैल्यू मिल रहा है। लेकिन फिर ये हम सोचेंगे कि क्या हमें हमेशा रैशनल वैल्यू ही मिलेगा? तो आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए हम एक रैशनल वैल्यू ले लेते हैं कुछ रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बेसिकली, स्क्वायर रूट ऑफ 3। और इसमें हम ऐड कर देते हैं, इसमें हम एक दूसरा इरेशनल नंबर ऐड कर देते हैं कुछ 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि ये टोटल हमें दे देगा 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो कि एक इरैशनल वैल्यू है। उसी तरीके से मान लीजिए हम कुछ ले लेते हैं रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेंगे 7 और इसमें मान लीजिए हम ऐड कर देते हैं, मान लीजिए इसमें हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कुछ 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 7 मान लीजिए ऐड कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये रूट 7 तो जो का तो रहेगा और यहाँ पे ये 1 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 7 लिखा हुआ है, तो ये हमें फाइनली रिजल्ट दे देगा 1 प्लस 2/3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7, यानी कि 5/3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7, जो कि एक इरैशनल वैल्यू है। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि ऐसा एकदम जरूरी नहीं कि जब आप दो इरैशनल नंबर्स को ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो आपका जो रिजल्ट आए वो एक रैशनल नंबर ही हो या फिर सिर्फ एक इरैशनल नंबर ही हो। दोनों में से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ये जो सी होगा यहाँ पे, ये रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरैशनल नंबर भी हो सकता है। उसी तरीके से अब मान लीजिए प्रोडक्ट की बात करें, मान लीजिए एक इरैशनल नंबर ए हमने ले लिया और उसको एक दूसरे इरैशनल नंबर बी से हमने मल्टीप्लाई किया, तो जो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा, मान लीजिए कुछ
मान लीजिए कुछ यहाँ हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए P, इसका प्रोडक्ट कुछ P आ गया। अब A और B दोनों इरेशनल हैं, ये भी इरेशनल, ये दोनों इरेशनल हैं। तो हम P के बारे में क्या बोल सकते हैं कि वो सिर्फ रैशनल नंबर ही हो सकता है, या फिर सिर्फ वो इरेशनल नंबर ही हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ ले लेते हैं। मान लीजिए A कुछ हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, और B जो है वो कुछ हमारा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर है। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर दें तो ये और ये 1 हो जाएंगे, और फाइनली हमें यहाँ पे P की वैल्यू 1 मिल जाएगी, जो एक रैशनल वैल्यू हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए 1 लेने के बजाय हम कुछ यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ, मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 7 के साथ। दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट आएगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स 7, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 21। अब 21 चूंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये एक इरैशनल नंबर हो जाएगा। तो कई सारे केसेस में आपको रैशनल नंबर भी मिलेंगे, और कई सारे केसेस में आपको इरैशनल नंबर भी मिलेंगे। यानी कि जो P है वो रैशनल भी हो सकता है, या फिर इरैशनल भी हो सकता है। वो A और B के वैल्यूज पे डिपेंड करेगा।